वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका बैटरी की केमिस्ट्री पार्ट 3। पार्ट 2 तक हम लोगों ने किया कि हमने पीवी के साथ में सारी चीजें करी, वो क्यों करी, पीवी में क्या क्या होता है, लेड ऑक्साइड को समझा, रिएक्शंस कैसे होती हैं ये समझा। अब पीवी की जो हम बात कर रहे हैं, हम आज खाली बात करते हैं ग्रिड कास्टिंग की। ग्रिड कास्ट करते टाइम दो चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। तो स्पेक्ट्रो टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए। किस टेम्परेचर पे हम कौन सी प्लेट को बर्न करेंगे, कौन सा ग्रिड हम बनाएंगे। प्लेट का ग्रिड बनाने के लिए दोस्तों 3 अलग अलग फॉर्मेशन थे। आपका एंटीमोनियल अलॉय है तो टेम्परेचर हमारी रेंज 500 तक होनी चाहिए, 550 तक होनी चाहिए। सेलेनियम है 550 to 600 तक हम जा सकते हैं, 500-600 के बीच में। कैल्शियम के लिए 600 से 650। ये है नॉर्मल ग्रिड के लिए। अगर हम पीडीसी चला रहे हैं तो पीडीसी के लिए जो भी कंसर्न ने आपको पीडीसी दी है वो आपका टेम्परेचर चार्ट साथ में देता ही देता है। टेम्परेचर की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर हमारी जो परसेंटेज ऑफ केमिकल्स या हैवी मेटल्स हैं वो क्या है, क्यों है। पहले वीडियो में बताया था कि मलाई जो ऊपर आती है उस मलाई को नॉर्मली हमारे जो फॉर्मेंस होते हैं वो निकाल दिया करते हैं। वो नहीं करना होता है दोस्तों। उसका करने का साइड इफेक्ट ये है कि जो भी हैवी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट आपके लेड से ज्यादा है, यानी कि वो आपके लेड के साथ मेल्ट नहीं होते, उससे और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होंगे। तो टेम्परेचर इसलिए मैटर करता है कि इस टेम्परेचर पे आके सारे हैवी मेटल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और जो सिर्फ रस्ट रह जाता है ऊपर वो आपका गाद निकल के बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये चीज पहले ध्यान रखिए। अब मैं आज जो आपको बताऊंगा वो चीज है कि हमारे मेटल लेड में जो मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नोट करना चाहें तो प्लीज नोट कर सकते हैं। इसका जो स्पेक्ट्रल टेस्ट रिपोर्ट आपको मैंने बोला था आती है, उस स्पेक्ट्रल टेस्ट रिपोर्ट की मैंने बात इसलिए की थी कि उसमें आपको जो मानक उनके आ रहे हैं उन मानक को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से टैली कर लीजिए। अगर वो बराबर भी है, कुछ माइनर डिफरेंस भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब लेड आपका जो है कहीं ना कहीं खराब है। खराब से मतलब लेड कोई खराब नहीं होता है, पर हाँ आपके मानक के अनुरूप नहीं है। टर्म्स को समझते हैं सबसे पहले कि टर्म्स कौन सी क्या है। ये वीडियो शायद 10 मिनट तक जाएगी क्योंकि इसको बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। SN साइंटिफिक नेम SN है। टर्म है टिन। टिन को सब लोग जानते हैं, SN को हम टिन से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज होना चाहिए 0.2943%। 0.2943% होना चाहिए। SV एंटीमोनियल, जो हमारे एंटीमनी होनी चाहिए हमारे लेड के अंदर, वो कितनी होनी चाहिए, यानी SB B फॉर बॉम्बे 2.5943%। क्लियर। थर्ड बिस्मथ BI होना चाहिए 0.0097%। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बता रहा हूं मैं आपको, इतना होना चाहिए। कॉपर Cu 0.0303, ये इसकी परसेंटेज होनी चाहिए। AS आर्सेनिक 0.0015%, इसको अपनी स्पेक्ट्रल टेस्ट रिपोर्ट से टैली करना है। निकल Ni 0.0014%। कैडमियम नेग्लिजिबल होता है। जिंक Zn, कैडमियम का मैं बताता हूँ CD से रिप्रेजेंट करते हैं कैडमियम को। Zn 0.0009% हमारा जिंक होना चाहिए। सेलेनियम अलॉय जिसकी हम बात करते हैं, सेलेनियम, तो सेलेनियम की परसेंटेज अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, 0.0245%। केवल इतने परसेंट से हमारा अलॉय सेलेनियम अलॉय बन जाता है। एल्यूमिनियम Al, सेलेनियम का प्रेजेंटेशन होगा Se से, एल्यूमिनियम का Al से। परसेंटेज है 0.0005%। Au यानी कि गोल्ड, गोल्ड भी होता है, मेटल है, गोल्ड होता है, हमारे लेड में भी होता होगा। परसेंटेज है 0.0005%। निकालने की कोशिश मत करिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेड भी खराब हो जाएगा। सल्फर, क्योंकि ट्रीटमेंट सल्फर से होता है, तो 0.0100% और लेस दैन। ये पूरी परसेंटेज इसकी हमारी अलॉय में होती है। अब हमें इससे टैली करना है अपने अलॉय को। अगर हमारा अलॉय इसके आसपास कहीं है तो इसका मतलब ये प्रॉपर सेलेनियम अलॉय है। कैल्शियम के लिए अलग है, जो लोग कैल्शियम का टैली करना चाहिए, कैल्शियम का चार्ट भी हमारे पास है। पर्टिकुलरली एंटीमोनियल अलॉय का भी चार्ट हमारे पास है। ये हमने सेलेनियम अलॉय का चार्ट डिस्कस किया, जिससे कि हम लोग नॉर्मली ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड बनाने के बाद में कभी भी उसको खुला नहीं छोड़िए। ऑक्सीडेशन, चूंकि लेड ऑक्साइड जो ऑक्सीडेशन जल्दी करता है, लाइट मेटल है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जब ग्रिड आपने निकाला तो उसको किसी चीज में रैप करके रख दीजिए, ढक के रखिए, जब तक कि उसकी पेस्टिंग या फिलिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये मोटी मोटी चीज है जो ग्रिड के बारे में है। 4 मिनट 56 सेकंड का वीडियो हो चुका है, यानी कि अपना टाइम लिमिट पे आ गया है।
दोस्तों कमेंट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। दीपावली बढ़िया गुजरी होगी सब लोगों की, आशा करता हूँ। दोस्तों प्रोडक्ट की फिनिशिंग पे बार बार मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि ध्यान दीजिए। और एक पैकेज हम लोगों ने डिजाइन किया, उस पैकेज में अगर कुछ इंटरेस्ट आप लोग का है, जो बीच में आपने ऐड भी देखा होगा, उस पर हम बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। जय हिंद।